क्या ये महज संयोग है? कांग्रेस इस बार मायावती ने बनिया देकर समाजवादी पार्टी और कल देर रात यूपी कांग्रेस कमेटी अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया टीम के हेड को फोन किया और कहा कि एक काम करो, तीन जो विधायक हैं उन तीनों को समाजवादी पार्टी से बाहर करने की सोशल मीडिया में जानकारी दे दो। उन्होंने ऐसा कहा और थोड़ी देर बाद समाजवादी पार्टी के आधिकारिक हैंडल से ये जानकारी सामने आ गई। कहा गया कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते मनोज पांडे, अभय सिंह और राकेश प्रताप सिंह तीनों को समाजवादी पार्टी से बाहर किया जाता है। हालांकि ये तीनों तकनीकी रूप से ही समाजवादी पार्टी से जुड़े थे, वरना इनका तो पार्टी से कोई लेना देना भी नहीं था। तीनों लगातार बीजेपी के लिए काम कर रहे थे, बीजेपी के मंच पर नजर आ रहे थे, बीजेपी की गा रहे थे, बीजेपी की खा रहे थे, बीजेपी की सुन रहे थे और बीजेपी की सुना भी रहे थे। मतलब दूर दूर तक इनका समाजवादी पार्टी से कोई नाता नहीं था। तो आधिकारिक रूप से संबंध विच्छेद हो गया तीनों का। मनोज पांडे 4 बार के विधायक, राकेश प्रताप सिंह 3 बार के और अभय सिंह 2 बार के। इन तीनों को जैसे ही निकाला गया, समाजवादी पार्टी पर उनके जो कार्यकर्ता, समर्थक और नेता हैं उन लोगों ने क्रांति फैलानी शुरू कर दी कि भैया इन लोगों ने जो है वो पार्टी के साथ गद्दारी की। और ये तीनों पीडीए विरोधी थे। वो इसीलिए कि मनोज पांडे ब्राह्मण हैं, राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह सिंह इज किंग, मतलब दोनों ठाकुर बिरादरी के हैं। तो ये कहा गया कि तीनों पीडीए विरोधी हैं। पता नहीं कैसे कहा जा रहा है। हालांकि तीनों को तो अखिलेश यादव ने ही समाजवादी पार्टी का टिकट दिया। एक बार नहीं, कई बार टिकट मिला उनको और तीनों जीत कर आते भी रहे। और तीनों ही जो हैं वो अखिलेश यादव के करीबी भी थे। जिस बात को लेकर कहा जा रहा है कि राज्यसभा में इन तीनों ने पार्टी के खिलाफ जाकर के बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग किया है, उस वक्त तो चीफ व्हिप थे मनोज पांडे, पार्टी के विधायक दल के चीफ व्हिप थे और उन्होंने ये कांड कर दिया। बात साल 2023 की है, जब राज्यसभा का चुनाव चल रहा था। उसी दौरान ये तीनों बागी हो गए। बागी तो और 4 भी हुए, पूजा पाल हैं, विनोद चतुर्वेदी हैं, आशुतोष मौर्य हैं, लेकिन उन सबको पार्टी से बाहर नहीं किया गया है। नाम सुनिए, अभय सिंह, जिन लोगों ने उस वक्त क्रॉस वोटिंग की थी, अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह, मनोज पांडे, पूजा पाल, विनोद चतुर्वेदी, आशुतोष मौर्य और राकेश पांडे। लेकिन किया कि 3 को ही किया गया। अभी अखिलेश यादव का फैसला, वो जाने कि उन्होंने 3 को ही क्यों किया। हालांकि इन तीनों की विधायकी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई खतरा नहीं पड़ता। इनके लिए तो अच्छा हो गया, एक तरीके से अच्छा इसीलिए हो गया कि भाई अब तीनों जो है विधानसभा में और संबद्ध हो जाएंगे, विधायकी पर कोई खतरा नहीं। अब ये है कि मामला 2023 का था, तो अभी जाकर के क्यों फैसला हुआ। इसके बारे में कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का दबाव था कि भाई इनको निकाल क्यों नहीं रहे। कई लोग इन तीनों सीटों पर, यानी ऊंचाहार, राकेश जो मनोज पांडे की सीट है, राकेश प्रताप सिंह की सीट, अमेठी की गौरीगंज है और अभय सिंह की सीट गोसाईगंज है, तीनों से चुनाव लड़ना चाहते। तो उन लोगों को लग रहा था तीनों पार्टी से बाहर क्यों नहीं जा रहे हैं भाई, इससे बड़ा मैसेज खराब जा रहा है। लेकिन अब इस पूरी कहानी में ट्विस्ट आ गया, अद्भुत ट्विस्ट आ गया। जो तीनों विधायक पार्टी से निकाले गए हैं, जिनके बारे में समाजवादी पार्टी ये प्रचारित कर रही है कि तीनों पीडीए विरोधी थे, मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, वो इसीलिए कि एक ब्राह्मण और 2 ठाकुर हैं। पर ये तीनों तो खैर चलिए समाजवादी पार्टी में रचे बसे नेता थे, अब इधर चले आए हैं। तीनों को इनाम में केंद्र सरकार से सुरक्षा भी मिल गई है। अब ये बात है कि इन तीनों का ये कहना है कि भैया हम इतने बुरे कैसे हो गए। राकेश प्रताप सिंह कहते हैं, जो बड़े करीबी विधायक हुआ करते थे अखिलेश यादव के, उनके साथ साथ घुमा भी करते थे, कि भाई जया बच्चन जी हैं जो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार नहीं, 5-5 बार राज्यसभा का सांसद बना दिया गया उनको। किस बात के लिए भैया? उनके पार्टी में रहने से पार्टी को क्या मिल गया? कौन सा उन्होंने राज्यसभा में ऐसा ऐतिहासिक भाषण दे दिया? या उनके पार्टी में होने से कौन से पार्टी को वोट मिल जाते हैं? क्या लेना देना उनका? वो पार्टी के संगठन में क्या करती हैं, कहाँ जाके क्या काम किया उन्होंने कि उनको इस बात के लिए 5-5 बार राज्यसभा सांसद बना दिया गया। तो वो पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी है और हम लोग बड़े ख़राब हो गए हैं।
यही नहीं, सबसे बड़ा मुद्दा ये कह रहे हैं कि जिस बात के लिए इन तीनों को पार्टी से निकाला गया कि भाई आपने राज्यसभा चुनाव में वोट समाजवादी पार्टी के लिए नहीं बीजेपी के लिए कर दिया, तो कह रहे हैं भैया ये आलोक रंजन तीसरे उम्मीदवार थे राज्यसभा के समाजवादी पार्टी की तरफ से जो चुनाव हार गए। उनका मुकाबला संजय सेठ से था जो बीजेपी के उम्मीदवार थे। एक जमाना था जब संजय सेठ समाजवादी पार्टी के कोषाध्यक्ष थे। अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव दोनों के बड़े ही करीबी, मतलब संजय सेठ को माना जाता था कि मुलायम परिवार के जो एक्सटेंडेड फैमिली है उसके वो मेंबर थे। हर पारिवारिक काम में संजय सेठ जरूर रहते थे, पर वो बीजेपी चले गए थे। तो उनका ये कहना है जो आलोक रंजन जीवन भर आईएएस बने रहे, चीफ सेक्रेटरी भी हुए यूपी के, और उनको आपने टिकट दे दिया, अब उनके राज्यसभा के सांसद बन जाने से पार्टी को क्या मिलता? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उन तीनों विधायक जो पार्टी से निकाले गए, अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और मनोज पांडे का दावा है कि उनके होने से क्या होता। उनके सामने संजय सेठ थे, वो मूलतः वो समाजवादी ही थी, तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने सोचा कि ये आलोक रंजन जिसका कोई लेना देना नहीं समाजवाद की विचारधारा से, और जो संजय सेठ जिन्होंने पार्टी के लिए संगठन के लिए कितना कुछ किया और समाजवादी विचारधारा के, तो हमने उन्हीं को वोट दे दिया, तो इसमें कौन सा गुनाह कर दिया भाई? मतलब उनका अपना तर्क है, हर आदमी के अपने अपने फैसले के पीछे तर्क होते हैं। पर कुल मिलाकर कहानी ये है कि इन तीनों को 7 विधायक थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग किया, और उसमें भी पूजा पाल वो अखिलेश यादव के पीडीए के फॉर्मूले में आती है, आशुतोष मौर्य बिरादरी के हैं, एक और विनोद चतुर्वेदी भी हैं, उनको भी निकाला जा सकता था भाई, उनके लिए भी चूँकि वो भी ब्राह्मण हैं, राकेश पांडे भी हैं, लेकिन इन सब के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि इन तीनों पर ही कार्रवाई हुई। और अब एक माहौल बनाया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि तीनों पीडीए विरोधी थे। इसी पीडीए के दम पर समाजवादी पार्टी ने बीते लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया। हालांकि बाद में विधानसभा के उपचुनाव में पार्टी को वो नतीजे नहीं मिले, कई सीटों पर पार्टी की करारी हार हुई। अंबेडकर नगर की कटहरी से लेकर संभल की कुंदरकी पे, जहाँ पे 65% मुसलमान वोटर हैं, वो सीट भी समाजवादी पार्टी हार गई है। लेकिन उनको लगता है कि इसी पीडीए फार्मूले से समाजवादी पार्टी को ये भरोसा है, ये उम्मीद है, और वो इसी उम्मीद पर चल रहे हैं कि 2027 में तो उनकी सरकार आ रही है, भैया आ रहे हैं। और इन तीनों को इस वक्त 2 साल से इनको पार्टी से नहीं निकाला गया था, इस वक्त निकाल करके समाजवादी पार्टी ये मैसेज देना चाहती है कि पीडीए के फॉर्मूले पर पार्टी कोई समझौता नहीं करेगी। इसीलिए 2 ठाकुर और 1 ब्राह्मण, इनका काम लगा दिया गया पार्टी से। हालांकि इस फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ता इन तीनों विधायकों को। तो आपको क्या लगता है कि इन तीनों विधायकों को पार्टी से निकालने का कोई फायदा होगा? और क्या इन विधायकों का ये कहना जया बच्चन को लेकर कि आखिर किस बात के उनको 5-5 बार राज्यसभा का टिकट मिला, क्या आप उनके इस दावे से सहमत हैं? आपकी राय का इंतजार रहेगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।